अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट बनने वाली बेहद आला किस्म की रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आए कमेंट्स में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा और कोई कमी बेशी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बेहद आला किस्म की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 250 ग्राम के करीब जो सफ़ेद छोले होते हैं वो लिए हैं। ये दो तरह के आते हैं, एक बड़े साइज़ के होते हैं और एक छोटे साइज़ के। तो आपको इस रेसिपी में ना जो छोटे छोले होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। 4 से 5 घंटे मैंने इन्हें भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं यहाँ पे, 3 से 4 हरी मिर्च हैं। इनको आपको सिर्फ चॉप करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रफली कट किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चॉपर में डाल दिया है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ना आपको इसे मैश कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से आलू को मैश करना आपको यहाँ पे लाजमी है इस रेसिपी के लिए, ये बहुत अहम पॉइंट है। तो मैंने बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पे आलू मैश कर लिए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ना 300 ग्राम दही ली है और दही को पहले बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। अगर हल्की सी खट्टी है तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखिए क्रीम ली है, आधा कप के करीब ये क्रीम है। जो घर में आपके दूध पे मलाई आती है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने डाल दी है। अब इसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुटी काली मिर्च। ज़्यादा जो महीन पाउडर होता है ना वो मत बनाइएगा, ये जो कुटी हुई काली मिर्च होती है ना, इसकी जब बाइट आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है, ये भी मैंने कूट के लिया है, पाउडर इसका नहीं बनाया है। अब इसके बाद नमक डालेंगे, तो नमक आप एहतियात से डालिएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाला है, क्योंकि बाद में मैं नमक चेक भी कर लूँगी। लाल मिर्च पाउडर सिर्फ मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लिया है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, कुटी हुई काली मिर्च डाली है, तो ये सिर्फ मैंने एक रंग के लिए इस्तेमाल की है। अब इसके बाद जो आपको आलू दिखाए थे ना मैश करके, वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसके बाद जो प्याज और हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो डाल देंगे। आप तमाम चीज़ों को ना बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लीजिएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नमक और मिर्च। अगर आपको लगता है कि नमक वगैरह कम है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने चेक किया था, नमक और मिर्चें यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी नहीं बना रही हूँ मैं इसको यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना हरी मिर्च और जो कुटी हुई काली मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर जो है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो इस रेसिपी में ज़्यादा नहीं डाली जाती है लाल मिर्च पाउडर। अब देखिए बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब जो हमने छोले आपको दिखाए थे बॉईल करके, वो आपको यहाँ पे सब डाल देने हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा ठीक है तो आप यहाँ पे दही फेंट के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अभी ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस चीज़ से, ये ट्रिक आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लहसुन का जो पानी होता है ना वो रखा है, सिर्फ ये लहसुन यानी कि गार्लिक का सिर्फ पानी है, पेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको वो डालना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा नहीं है कि इसका कच्चापन वगैरह आएगा। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टीस्पून ना ये जो लहसुन का पानी था वो डाल दिया है। अब ये डालने के बाद ना आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा थिक सी कंसिस्टेंसी हो रही थी ना, वो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो दही डालने से पहले आप ये डाल लें। अगर आपको लगता है कि फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक है तब आप इसमें दही या फिर क्रीम ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़े से तेल में मैंने ज़ीरा डाला था, उसका यहाँ पे बघार लगाया है। तो ये बेहद आला किस्म की रेसिपी बनके यहाँ पे तैयार है। अभी जो रमज़ान वगैरह आ रहे हैं ना, आप इसे झटपट बना सकते हैं, ये बहुत लजीज़ बनते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाअल्लाह एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।